अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है लोगों को, जो गौर फ़िक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय टुडे टॉपिक एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी। We have started this exercise from yesterday, as well as I have done question number 1, which was content on the MCQs basis. Today I am going to solve question number 1 section B, question number 1 part B. और इसी का जो पार्ट है ए, वो जो है वो थ्योरी है। थ्योरी ऑलरेडी मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। उसको मज़ीद डिटेल पे लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके न्यूमेरिकल हैं उनको मैं यहाँ सोल्व कराऊंगा। आपके हर पार्ट के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको मैं सोल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, जो ए पार्ट है वो थ्योरेटिकल पार्ट है। उसको आप जो है जब पढ़ेंगे आप, तो आपको जो है उसकी जो रेफरेंसेस बुक हैं उसमें आप जवाब मिल जाएगा आपको। और वो जो कुछ आपको जो थ्योरी पूछेगा वो आपको मैं सारी बतला दी है, ठीक है। अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। ये मेन पोर्शन है सवालात को हल करने का, ठीक है। तो इस टाइम जो है हम सवालात को जो है वो न सिर्फ हल करेंगे बल्कि समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली क्या हो क्या रहा है। मैं एक केसवाल को डिफाइन करूँगा, ठीक है। डायग्राम भी बनाऊँगा आपके सामने, ताकि आप सवाल को जो है अंडरस्टैंड करें, ताकि आप इस कैपेबल हो जाएं कि किसी भी सवाल को समझ सकें। जब समझ लेंगे आप तो इट बिकम इजी टू सोल्व करना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर बी का जो पार्ट है, 1 का जो बी पार्ट है, उसमें एक सवाल दिया हुआ है, देख सकती हैं आप। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और मास 6 kg। मोमेंटम की बात हो रही है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है हमारे पास मिकदार होती है, मोशन की मिकदार होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है आसान लफ्ज़ों में कि कोई एक बॉडी है जिसका जो वेट है वो 6 kg का है, ठीक है। उसका मोमेंटम मालूम करें। मोमेंटम के लिए हमें मोमेंटम मालूम करने के लिए हमें कितनी हाउ मेनी थिंग्स रिक्वायर, कितनी चीज़ों की जरूरत होती है हमारे को? हाँ, मास उसने दे दिया। जब भी आपको, फिर समझें आप, जब भी आपसे मोमेंटम मांगेगा, आपसे कहेगा कि फाइंड आउट करें, तो आपको वो क्या देगा? आपको मास देगा किसी बॉडी का और उसकी वेलोसिटी देगा। जब ये दोनों आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर हमें मोमेंटम, यानी हमें उस कोई भी बॉडी जो स्पीड के अंदर होगी, चल रही होगी कि स्पीड से, तो हमें उसकी मिकदार का पता लग जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है ये, ठीक है। और इसी फार्मूले के अंदर हमें जो है वो वेलोसिटी भी पता लग जाएगी, और जो है वो अगर उसने क्या बोलते हैं, मोमेंटम भी पता चल जाएगा हमारे को, ठीक है। अभी तो मोमेंटम मांग रहा है वो, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा आगे की तरफ पढ़ता हूँ उसको, ठीक है। आगे बोला मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब वो उसने बतलाई है, उस बॉडी की उसने क्या बताई है? वेलोसिटी बताई है, यानी स्पीड बताई है, यानी कि किस स्पीड के साथ वो जा रहा है। तो वो जो है 1 सेकंड में जो उसकी 25 मीटर का फासला तय कर रहा है। 1 सेकंड में 25 मीटर का फासला तय कर रहा है। उसको बोलेंगे 25 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। 1 तो है ही, 1 को तुम पढ़ते ही नहीं है, इनवर्स कह सकती है इनवर्स वर्ड, ठीक। अच्छा, अब इस सवाल को जो है पढ़ने के बाद, जो है इसको रीड आउट करने के बाद, हमें पूरा जो नक्शा है, जो मैप पूरा समझ में आ गया है। हमें अपनी डेस्टिनेशन का पता लग गया है कि हमें करना है क्या है। जब आप सवाल को रीड आउट कर रही होती हो, उस वक्त आपको इस जहन में पूरी पिक्चर बन जाना चाहिए कि उसको डेटा को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। सबसे पहले डेटा को लिखेंगे, जो गिवन डेटा होगा हमारे को, जो बुक वाले ने हमें दिया हुआ होगा, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कि हमें जो ये मास नजर आ रहा है 6, यहां से लेकर यहां तक,
इसको हमें लिखना पड़ेगा ताकि हम जब इसको सवाल को हल करें तो हमें मास मिल जाए, यहाँ से ढूंढे नहीं हम। ये एक ईजी वे है ना किसी भी सवाल को हल करने का, ईजी वे है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिखा है डेटा। आप डेटा लिख सकती है और ये भी लिख सकती है कि डेटा एज पर बुक या डेटा गिवन डेटा एज पर बुक, जो भी है लिख दें ताकि किताब को समझ आए। सबसे पहले जो एम लिखेंगे, एम पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एम लिखेंगे। मास को एम से डिनोट करते हैं ना, एम लिखेंगे। और उसके आगे इसकी जो क्वांटिटी है 6 kg, उसको हम लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, फिर हम देखेंगे भाई वो जो बॉडी है जिसका से मोमेंटम मांगा है उसकी वेलोसिटी कितनी है। उसकी वेलोसिटी है ये वाली, इसको हम लिख देंगे वी लिख देंगे। ऊपर हम एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में वी भी लिख दिया, बुक में तो ज़्यादा वी लिखी हुई है, लेकिन बेहतर ये कि आप उसको वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको आप एरो से डिनोट कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड बोले, मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद इसने ऊपर क्या बोला था, फाइंड द मोमेंटम। अब ये हमें फाइंड करना है, यह हम लिख देंगे पी का मकसद क्या है, मोमेंटम। ये रिक्वायर है हमारा सवालिया निशान, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। इस काम को करने के बाद सबसे पहले जो है आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा मोमेंटम का, वो आपको पता है क्या है। ये पी से जाहिर करते हैं उसको, पी इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। और जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको हम आगे की तरफ लेके आ जाते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है चीज़, ठीक है। अभी हमारे को कुछ चीज़ को लाने की जरूरत है नहीं, जो हमारे पास एज इट इज़ फार्मूला है उसको हम वैसे ही रखेंगे, रीअरेंज करने की जरूरत है, नो नीड ऑफ रीअरेंज द फार्मूला, बिकॉज क्योंकि हमारे को मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम ही सामने ही है, मोमेंटम ही का फार्मूला ये दोनों को कर दें। तो हम यहाँ पी उतार लेंगे, मास ले लेंगे यहाँ से 6, और जो वेलोसिटी है उसको यहाँ से ले लेंगे, इनको दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यानी कि हमें ये पता लग गया कि वो जो उसकी जो मिकदार थी, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग बॉडी हो, जिसकी वेलोसिटी जो है 1 सेकंड में 25 थी, उसकी जो मोशन की जो मिकदार है वो 150 kg मीटर इनवर्स, ठीक है। अभी kg मीटर पर क्यों आया, क्योंकि ये इसका आगे, क्योंकि प्रोडक्ट है दोनों के। ज़्यादातर आप देखेंगे पूरी फिजिक्स में जो यूनिट लिखे जाते हैं वो कंबाइन करके लिखे जाते हैं, ठीक है। ये मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि सवाल का मैं बहुत स्पेस कम होने में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब ये कोई अनहोनी बात नहीं है हमारे लिए कि भाई ये क्यों आ गया, ये एक चीज़ आपने ध्यान में बैठा लें आप, ठीक है। तो हमेशा जो होते हैं वो जो यूनिट जो बनते हैं वो क्या होते हैं, वो जो भी चीज़ का फार्मूला होता है उसमें जो भी क्वांटिटी होती है उनके हिसाब से वो बन जाते हैं, ठीक है। और ये तमाम क्वांटिटी हम बहुत पहले ही पढ़ कर आए, मास का, ठीक है, केजी में होता है, ठीक है, और मीटर का होता है सेकंड के अंदर, ठीक है। और ये नीचे की तरफ होता है, ये होता असल में इस तरीके से, ये इसको ऊपर लेके आएंगे तो इस पे माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। तो अभी इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है। इसके अलावा फिर आगे जो हमने एक और पढ़ा हमने NS, न्यूटन सेकंड, ये भी इसका यूनिट है, ठीक है, सिर्फ यूनिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स नहीं है, फोर्स होती तो सिर्फ N आता, न्यूटन आता ना, ठीक है। ये मिकदार है, तो इसके लिए क्या आया है, न्यूटन सेकंड, ये अलग ही लगेगा आपको, ठीक है। तो यहां आके ये जो सवाल है ये फिनिश हो जाता है और हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो भी हमें यहाँ मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी का एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, C1 का जो B है C का C है, और ये दोनों आपस के अंदर इंटर रिलेटेड है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। सवाल है हमारे पास, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्ट पूछ रहा है, वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब इसने वेलोसिटी अगर पूछ रहा है तो क्या, जब वेलोसिटी पूछ रहा है तो उसने हमें क्या दिया हुआ होगा, मास दिया हुआ होगा और मोमेंटम दिया होगा। जब एक चीज मांगेगा तो 2 चीजें हमें देगा वो, इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में बैठा लो। इसलिए मैं बहुत स्लोली बहुत आहिस्ता को समझा के चाहता था 2 मिनट के अभी मैं कर देता आपको, लेकिन एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको,
दो मांगेगा, एक मांगेगा तो दो चीजें देगा हमारे को, हमें कैसे पता लगेगा? ठीक है, और जो भी चीज मांगेगा हम फार्मूले को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सुनिए, हम व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, आगे क्या बोला? इफ द मोमेंटम बिकम 200 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले जैसे वेलोसिटी पूछ रहा है असल देखा जाए तो, और इसने बोला कि जो मोमेंटम है किसी बॉडी का वो है कितना है? 200 न्यूटन सेकेंड है। ठीक है, तो क्या समझिए सवाल से आप बताएं। वेलोसिटी पूछ ली, वेलोसिटी तो हमें देगा ही नहीं। अब इसने हमें क्या दे दिया? मोमेंटम दे दिया। तो एक चीज क्या रह गई है? मास। तो मास कहाँ है? हाँ नहीं, फार्मूले में तो है। इसके इसको मास देना था, मास देना था ना भाई। मास अगर नहीं मिलेगा तो हम तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, नहीं होंगे। हम क्या करेंगे? दो चीज में हमें एक चीज मांगेगा, दो चीज। देखो यहाँ पर इसने हमें सिर्फ एक चीज दी है बस। तो मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ कि दूसरी चीज क्यों नहीं दी? नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इस बात को समझ लो कि अगर नहीं दिए तो नहीं दिए, ठीक है, वो देनी थी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो सवाल है ना, ये इससे इंटरकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, दोनों सवाल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बात समझ आ गई? यानी इसका ताल्लुक इसके साथ है। हाँ, वेरी गुड, कनेक्टेड है। तो ये बोल रहा है, अब देखिए जरा, अभी देखो बोल रहे व्हाट विल बी द वेलोसिटी अगर मोमेंटम इतना हो जाता है। तो मोमेंटम क्या हो गया? ज्यादा हो जाता है। तो अच्छा, अब हमें जो मास लेना वो इसी का लेना है। इसी का मास लेना। यूं ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, इससे बोला ये तो आपने क्या निकाल लिया? मोमेंटम निकाल लिया आपने ये। ठीक है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई इसमें तो वेलोसिटी में 25 थी, ये बोल रहा वेलोसिटी क्या होगी अगर मैं मोमेंटम को बढ़ा दूं? अगर मोमेंटम इतना हो जाता है तो यह मोमेंटम कितना निकला है? 150। अब इसने मोमेंटम को बढ़ा दिया है तो ऑटोमेटिकली भी क्या जाएगा? वेलोसिटी भी। क्यों? मोमेंटम बढ़ गया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो हमारे पास जो वैल्यूज होगी, जो वेलोसिटी होगी, यहां अगर 25 है तो वो 25 से आगे होगी। अब वो क्या होगी? उस सवाल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हल करेंगे, तब हमें पता लगेगा। ठीक है, सवाल तो दोनों एक तो इंटरलिंक है। ठीक है, मास हमें इसमें से लेना पड़ेगा। ये किताब में तो ऐसा ही, अगर किताब में आएगा, अगर पहले बात आपकी मैं समझता हूँ उसमें नहीं आएगा। किसके अंदर? सवाल में नहीं आएगा। ये तो आपको मजबूत कर रहे हैं ना, ये तो आपको मजबूत कर रहे हैं मिसाल के तौर पर। उसमें नहीं आएगा। हो सकता है कोई सवाल बनाते मिसाल के तौर पर, लेकिन वो बनाएगा तो दोनों को एक साथ बनाएगा। और आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, आपको अगर सवाल भी जाएगा तो आप समझ जाएंगी कि ये इसी से कनेक्टेड है। मिसाल के तौर मैंने आपको इतना तो मैंने तवज्जो वो करवा दी ना, यहाँ पर रुक के बता रहा हूँ कि भाई दो चीजें होनी चाहिए। जब दो चीजें तो आप कैसे निकालेंगी? जब दो चीजें नहीं है तो भाई कोई कितना ही बड़ा वो आ जाए वो नहीं निकाल सकता, वो अज्यूम कैसे करेगा वो? ठीक है ना? तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब ये उसने नहीं दिया है। अगर नहीं दे रहा है तो उस ऊपर वाला सवाल इससे कनेक्टेड है, और फिर उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी जैसे इसकी लैंग्वेज है। भाई वेलोसिटी क्या होगी? ये बिल्कुल हटकर है। फाइंड द मोमेंट। वेलोसिटी क्या होगी अगर ये इतनी हो जाती है? क्या मतलब ये इसके रिलेशन में बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डेटा लेंगे। डेटा के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो मोमेंटम है उसको ले लेंगे। ये रहा मोमेंटम, आगे पीछे लिख सकते हैं आप। मास ऊपर से उठा लिया आपने, और रिक्वायर क्या आपको? वेलोसिटी। ये चाहिए आपको। ठीक है, ये लिख लिया आपने। सवाल को मैंने आपको समझा भी दिया कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 150 आ गया मोमेंटम, प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट आया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बढ़ा दिया है। जब वेलोसिटी कम थी तो ऑटोमेटिक जब ये बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी। अच्छा, मास तो चेंज होगा ही नहीं, मास इंडिपेंडेंट है, मास तो वही रहेगा। गाड़ी तो वो एक ही है ना मिसाल के तौर पर। ठीक है, समझ में आ रही बात है? सारी क्लियर है? ठीक है, फार्मूला लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए? वी चाहिए। वी आगे की तरफ आ गया, पी ऐसे कैसे रह गया? या यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये नहीं आएगा, ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। ये मल्टीप्लाई होता है, ये क्या करेगा?
डिवाइड कर लें। अब तो बहुत ही आसान हो गया। आप v को लेके आ जाए, इसको डिवाइड कर दें, और आपने डिवाइड वहाँ पर जो है ना उससे कैलकुलेटर को अलाउ होगा तो कैलकुलेटर से कीजिएगा, ठीक है, पॉइंट में ये आ जाएंगी। तो जो वेलोसिटी हुई वो कितनी हमें मिलेगी हमारे को 33.33। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है चल रही है, ठीक है। तो हम जो है मुझे लगता है मकसद ये नहीं, मैंने करके नहीं देखा उसको, तो ये वैल्यू हमारे को क्या मिल जाएगी। तो जो वेलोसिटी आएगी हमारे पास आएगी, ठीक है, 33 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। अगर हम उसको राउंड अबाउट करें ना, ये आएगी। तो इससे ही ज़्यादा कोई 5 और 3 8 41 क्यों आएगी? 40 थोड़ी आएगी। अरे 35 के अराउंड आएगी। जब हम इसको उसका असूल तो ये है कि 1 से लेकर 5 तक हो तो कम कर दो, 5 से ज़्यादा हो तो आगे 10 पे आ जाओ। पढ़ाया ना आपको मैंने वो? हाँ, तो वो तो मैं तो इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 33 को निकाल रहा हूँ। हाँ, तो 33 पे लिख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन राउंड ऑफ जो है वो इसको निकालोगे ना मिसाल के तौर पे 50 के अंदर तो ये आएगी मिसाल के तौर पे। हाँ, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मकसद, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये 2 सवालात जो है हर एक्सपेक्ट के हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। कोई इसमें ऐसी बात जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो, कुछ कमी रह गई हो, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाए जरा। अच्छा, ये थोड़ा सवाल, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये, ठीक है। सवाल मैंने सारे लिखे अलग जगह हो रही है, लेकिन मतलब ये फिर आपकी वो देखो, एक चीज़ कीमती है, एक चीज़ कीमती है। आपने बोल दिया ना मैं देर से आ गई, तो ये नहीं, जो एक बूट होता है ना बना, वो एक अलग बूट होता है। एक चीज़ कीमती है मिसाल के तौर पर। अगर मैं सवाल नहीं लिखता ना, फिर आपके अंदर वो चीज़ नहीं बन पाती, और मुझे पता है कि सवाल से आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंस तो है मगर इससे इनकार नहीं है, मगर ये नहीं कि इंपॉर्टेंस तो है मगर, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले सवाल पढ़ता हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 का B करा रहा हूँ, ए फिर वो थ्योरी है, सवाल मैं आपको सारे करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो सवाल है वो ये है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है, आप बताएं जरा। एक बॉडी जिसका मास 10 kg है और वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। देखो आप कितना अच्छा पढ़ना किया आपको, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको समझ में आ रहा है ना, पर आप ये खुशी मुझे हो रही है क्योंकि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। सवाल समझना आसान काम नहीं है, ये तो आपको पता होगा। आपको बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बताया कि एक बॉडी, अब आपको कैसा लग रहा है, एक बॉडी बस कर रही है बस वो, ठीक है। तो एक बॉडी क्या कर रही है, कोई भी बॉडी है वो सफर कर रही है, मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, बहुत तेजी से स्पीड कर रही है। मतलब करेंगे, मैंने बोला 1 तो ये 1 2 ये 3 मीटर ये होगा, तो इससे क्या होगा, ये 3 गुना ज़्यादा सफर कर लिया उसने, लाजिम बात है, तेजी है मकसद कहने का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सवाल समझिएगा, सारा फोकस सवाल के ऊपर है, ये तो हम कर लेंगे। फिर क्या हुआ, अ फोर्स एक्ट, क्योंकि इसकी अपनी टर्मोलॉजी, सवाल की अलग अपनी टर्मोलॉजी है। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड टू रिड्यूस इट वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताएं जरा, मुश्किल है। एक फोर्स है, हाँ 5 सेकंड लगी है रिड्यूस करने, वेलोसिटी को रिड्यूस करने में 2 मीटर पर सेकंड रिड्यूस होगी, तो 5 सेकंड जो है ना उस पर अप्लाई होगी। चलो ठीक, तो आसान लफ्ज़ में बताओ। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, मेरे को देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक बॉडी हूँ, मैं 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा हूँ, ठीक है। भागते भागते क्या हुआ मेरे को, मुझे आपने आवाज़ दे दी, चलो सर 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 सर, तो मैं क्या करूँगा, रुक गया। हाँ बेटा बोलो, यही बोलूँगा ना, व्हाट हैपेंड, क्या मसला है। अब क्या हुआ, या तो मैं यूं कर रहा हूँ, बैठा हुआ हल्की स्पीड में होगा, या बहुत हल्की स्पीड में चला। हाँ बेटा बोलो 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 बोलो, एकदम मतलब मेरी स्पीड रिड्यूस तो होगी, वो तो नहीं होगी। तो क्या होगा, एक फोर्स लग गई, आपने लगा दी, किसी ने भी लगा दी, मैं रुक गया, या मैंने अपने पे खुद लगा ली, बस मैं रुक गया, किसी वजह से रुक गया, मेरी क्या हो गई, ठीक है। हाँ, 5 सेकंड के लिए मेरा 5 सेकंड के लिए मकसद 5 सेकंड के लिए क्या हुआ एकदम, या मैं गाड़ी में जा रहा था, मेरे को किसी ने देखा मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, सर मैंने गाड़ी को स्पीड हल्की कर दी ताकि आपको देखो सही,
कुछ देर के लिए मैंने क्या की, 5 सेकंड के लिए मेरी रिड्यूस एकदम किस पे आ गई, 2 मीटर 2 पे आ गई। और पहले कितने पे थी? 10 हाँ, मीटर। पहले मैं 1 सेकंड में 10 की स्पीड से जा रहा था, तो मैं ड्राइव करता था गाड़ी को, तेजी से चल रहा था, आपने पीछे से आवाज लगा दी सर सर सर, मैंने कहा देखो बंदी कौन है भाई, मैंने कम करूँगा नहीं ब्रेक लगा के, तो मेरी क्या हो गई, हल्की स्पीड हो गई। ये वो कंडीशन बता रहा है, ये कंडीशन है, ठीक है। अब इसने ये कहानी बता दी। अब आगे क्या बता रहा है ये देखो जरा। अच्छा, अब बोला भाई फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी। अब मोमेंटम बताएं, क्योंकि है ही चैप्टर मोमेंटम का, मैंने लिखा है वही मोमेंटम का। मोमेंटम बताएं बॉडी का, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट। यानी कि पहला मोमेंटम कौन सा बताएं, जब मेरी स्पीड तेज थी, जब मैं 1 सेकंड में 10 मीटर भाग रहा था, एक। दूसरा मोमेंटम और बताएं, जब मेरी घड़ी जब मेरे ब्रेक लगा दिए उस वक्त मेरी स्पीड कितनी हो गई, 1 सेकंड में 2 मीटर हो गई। ये असल में सवाल। आपको अगर सवाल को समझना आ गया तो सवाल करना आपको आ गया। यही मेरा था, मेरा क्या कि आज मैं फोकस करूंगा सवाल के ऊपर। तो सवाल तो आपको समझ में आएगा बस कब, ठीक है। तो सवाल से घबराना नहीं है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन, अब हमें क्या करेंगे कि हमारे ये ज़हन में आ गया कि भाई 2 हमें चाहिए, 2 मोमेंटम, 1 नहीं 2 चाहिए। तो 2 के लिए कोई मसला नहीं, फार्मूला दोनों में चलेगा ये, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका जो मास है 10 kg, इसको आराम से राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो पहली जो मेरी वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड, ये मैं लेके आई है, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद टाइम आ गया। टाइम में कितनी देर के लिए रुका, 5 सेकंड। अगर टाइम, ये मैंने टाइम लिख दिया। अब यहाँ टाइम का कोई टाइम से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने घुमाया, आपको वो आपके कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट का आपको आ भी रहा ही नहीं आ रहा है। टाइम का फार्मूला नहीं लगेगा इसके अंदर, जीरो बैठा लो आपको, टाइम आपका चक्कर वगैरह नहीं है। आगे ना आखिर में क्या आ गया, सारी बात करके आगे उस पे आ गया मोमेंटम के ऊपर। हमें तो मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम हमें किसे मिलेगा, ये एक फार्मूला हमारे पास पूरी फिजिक्स में यही है ही एक फार्मूला अभी तो फिलहाल जहां तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल अपने जो सेंसेस हैं उसको कंट्रोल में रखना है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने टाइम लिख देना है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप यहां तक तो बात हो गई, ठीक है, 5 सेकंड। अब दूसरी वेलोसिटी कितनी है, 2। जब 2 आ जाती है तो फिर हम नंबरिंग कर देते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। इसलिए हम इसको नाम दिया 1, इसको दे दिया 2, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम। तो P1 P2 आफ्टर। अब आगे भी लिख सकती है जितना आसानी के लिए, ठीक है। मोमेंटम बिफोर, मोमेंटम मैंने तो शार्ट करके लिख दिया, आप इसे भी लिख सकती हैं, आपके हाथ पर है कहने के लिए, ठीक है। लेकिन किताब वाला आपको इतना समझ जाएगा, इतना भी लिख दें। P1 का मकसद यही है इन शॉर्ट में कि मोमेंटम 1 और P2 का मतलब क्या है, हाँ, अगर ज्यादा नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारा जो टास्क हो गया P1 है, 2 निकालनी है, फॉर्मूला वही आ गया, ठीक है। M तो है एक ही, ठीक है। V1 कर दिया वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और P1 कर दिया। आगे हमें पता लग गया कि हम P1 निकाल लें। मास सेम रहा 10, दोनों का एक ही है, और V1 क्या थी, 10 थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मोमेंटम क्या मिल गया, 100 न्यूटन सेकेंड। और इसको आप आगे ये भी लिख सकती हैं, क्या आएगा भाई बताइए जरा, शाबाश, kg, वेरी गुड, m s इनवर्स 1। और ये भी लिख सकती है, मैं फिर बता रहा हूं, m s, दैट्स इट। यही बारीक बारीक चीजें बहुत परेशान करती हैं, यही बारीक बारीक चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देंगी, ऐसे आगे आप घूम जाएंगी। इसीलिए मैं जो कुछ देखता हूं बुकों के अंदर सब कुछ लाके यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सब कुछ आ रहा होगा, बता ना, बाजार सारा काम आ रहा था, एक नमक आदमी को पूरा सारा बेड़ा गर्क हो जाता है, बोला नमक आएगा तो सब कुछ, लाइट चली जाती है, हर चीज जो है आदमी के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो क्रूशल हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है एसेंशियल हो जाती है कि आदमी मतलब पहले ये चीज हो, सारे काम रुक जाते हैं उसके लिए। तो मुझे भी दिख रहा है कि इंसानों में से नहीं, आपके सामने आप बेड़िया डरिया क्या हो रहा है, तो जो कुछ आ सकता है आपको पता होना चाहिए आपको, ठीक है।
MCQs में भी आपको घुमा फिरा के देंगे, आप बोलोगे दी क्या आ गया ये, आपको पता होना चाहिए सारा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हो रही है, ये वो चला गया ऊपर चला गया था, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, P1 को रिक्वायर कर लिया, ठीक है। अब लिख सकते, ये यहाँ पर आ गया ये। अब इसके लिए P2 कर दें, P2 के लिए वही फार्मूला है, M2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ 10 आ गया और ये 2 आ गया, इसको क्या था 20 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गई, P2 मिल गई। अब मेरा आपसे सवाल ये है, तो पहले जो थी उसकी मोमेंटम क्या थी 100 और दूसरे का आया 20, क्यों? वेरी गुड, यही चाहता हूं मैं, वेलोसिटी कम थी। हल्की वेलोसिटी के साथ तो हल्की मिकदार होगी, ज्यादा वेलोसिटी के साथ ज्यादा मिकदार होगी। हाँ मास तो सेम यही है। हाँ वही पेन वाली मिसाल, दोनों फेंक रहा हूँ मिसाल, एक को तो आराम से पकड़ रही है और दूसरे को आपसे बहुत मुश्किल हो रही पकड़ने के। आप खड़ी हुई है, ठीक है, एक हैवी वेट वाला आ रहा है, एक तेज वेट वाला आ रहा है, वो भी खतरनाक बना हुआ आपका। गोली हल्की वेट आ रही है, वो भी उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। सम टाइम कहीं पर आपको जो मास की वजह से खतरनाक बना हुआ है, कहीं आपको मास बराबर है तो आपको वो वेलोसिटी की वजह से खतरनाक बनी हुई है। मोमेंटम तो बढ़ रहा है, मोमेंटम दोनों हालत में बढ़ रहा है, मास सेम है, ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा है, भी बड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। जितनी बड़ी जितने नंबर से मल्टीप्लाई होगा उतनी ज्यादा इसको ऐड करेंगे हम, इसको बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आज को जो मैं सोच के आया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे अंदाजा हो रहा है कि यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, जिस इसकी रिक्वायरमेंट थी आप उसको समझ गई। सवाल पे जरा सारा वो था कि आपने सवाल को अच्छी तरीके से समझ ली, ठीक है। तो इस सवाल के हवाले से अगर कुछ है तो नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बंद करें, क्लोज करें, ठीक है। चलिए जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपका आज का जो लेक्चर था जो मैंने दे दिया पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको समझ में कोई बात नहीं आई है तो मुझे आप इनबॉक्स करें, मैं वेट कर रहा हूँ आपके सवालात का और मुझे खुशी होगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट लेक्चर तक। अस्सलाम वालेकुम।